नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल बिहेवियर एजुकेशंस उपकार की क्लास में। परिचर्चाएं चल रही हैं उत्तराखंड की परीक्षाओं से महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं, जिसमें हमने क्या महत्वपूर्ण श्रृंखलाओं के बारे में चर्चा परिचर्चा की। आज हम चर्चा परिचर्चा करेंगे उत्तराखंड का जो मानचित्र है। आपके मस्तिष्क में उत्तराखंड का मानचित्र का क्या करेंगे, निर्माण करेंगे और मानचित्र के अनुसार आपको क्या बताएंगे, जो उत्तराखंड के ग्लेशियर हैं, उत्तराखंड के दर्रे हैं, उत्तराखंड के पर्वत हैं, उत्तराखंड के जो नदियों पे क्या है प्रमुख विद्युत परियोजनाएं हैं, और जो क्या है यहाँ के, बताओ मुझे, यहाँ के वन क्षेत्र हैं, यहाँ की जनसंख्या, यहाँ का क्षेत्रफल, यहाँ के राष्ट्रीय उद्यान हो गए, वाइल्ड लाइफ हो गया। ठीक है, इन सभी के बारे में चर्चा परिचर्चा करेंगे, पूरे मैप का निर्माण करेंगे। और इम्पोर्टेंट क्या होता है, जो उत्तराखंड के राज्य हैं वो किस किस जिले हैं वो किस राज्यों से लगे हुए हैं। ठीक है, उत्तराखंड का मैप का तो निर्माण करेंगे ही, उसके साथ साथ जो इंडिया का, आपका भारत का मानचित्र है, उसके साथ उत्तराखंड के जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं वो कैसे संलग्न है, इनके बारे में चर्चा परिचर्चा करेंगे। इससे पहले अगर बात करूं, जो उत्तराखंड के ग्लेशियर और दर्रे थे वो तो मैंने आपको ट्रिकी वे में बताया था। उत्तराखंड भाग 8 और 9 अगर आप जाएंगे तो मैंने आपको बताया था कि जो ग्लेशियर हैं उसमें मैंने आपको ट्रिक के माध्यम से समझाया हुआ था। क्या समझाया था, अगर मैंने पूछा था कि चमोली के ग्लेशियर पूछे थे, उसका ट्रिक बताया था मैंने आपका। क्या बताया था कि चंपा चमोली से भागी, बमक कर देहरादून गई। ठीक है, चंपा चमोली, चमोली के ग्लेशियरों की बात चल रही है, तो चंपा और चमोली तो मैंने आपको कनेक्टिंग वर्ड बताए। ठीक है, और उसके साथ चंपा चमोली से भागी। ठीक है, 100 से मैंने बताया था सतोपंत ग्लेशियर कहाँ है। ठीक है, भागी से भागीरथी ग्लेशियर हो गया, बमक से हिपरा बमक था। ठीक है, बद्रीनाथ में हिपरा बमक कहाँ का, चमोली की बात चल रही है, देहरादून से दूनागिरी। ठीक है, वहीं मैंने आपको दर्रे बताया था, टोपी बाला मार्च में कहाँ गया, पिथौरागढ़ और चमोली गया। तो ये ट्रिक बताए थे दर्रों की, तो वो आपके लिए इम्पोर्टेंट था। तो आइए अगर बात करें उत्तराखंड के, क्या अगर क्षेत्रफल की बात करें तो कितना, 53,483 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, इसका क्षेत्रफल है। 2001 के अनुसार भी बात करेंगे, 2011 के अनुसार भी चर्चा परिचर्चा करेंगे। ठीक है, क्षेत्रफल कितना है, 53,483 वर्ग किलोमीटर है। तो अब उत्तराखंड को दो मंडल में हम क्या करते हैं, मैप के अनुसार इसे क्या करते हैं, विभक्त करते हैं। ठीक है, दो मंडल में ये क्या करते हैं, हम इसे विभाजित करते हैं। पहला आपका मंडल अगर बात करूं तो जिसे हम क्या बोलते हैं, गढ़वाल मंडल बोलते हैं। गढ़वाल मंडल में कितने जिले हैं, तो गढ़वाल मंडल में 7 जिले हैं, और 7 जिलों का क्षेत्रफल कितना, कहाँ का क्षेत्रफल कौन सा, कितना वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और वहीं दूसरा मंडल की बात करें हम, तो वो आपका कुमाऊं मंडल है। तो कुमाऊं मंडल कितने जिलों में विभक्त है, तो 6 जिलों में विभक्त है, और 6 अपने अपने लिए क्या है, महत्वपूर्ण है, उनका क्या क्षेत्रफल है। ठीक है, अगर वहीं हम पौराणिक दृष्टि से बात करें, जो गढ़वाल मंडल वाला क्या है क्षेत्र है, इसे किस नाम से जाना जाता था, इसे केदारखंड के नाम से जाना जाता था। ठीक है, केदारखंड से जाना जाता था। और केदारखंड के में उस समय 2 आश्रम क्या थे, आपके प्रसिद्ध थे। ठीक है, कनेक्ट करते हुए चलेंगे। उस समय केदारखंड में 2 आश्रम प्रसिद्ध थे, एक का नाम था कर्णाश्रम, एक का नाम था बद्रिकाश्रम। और आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या होता है, कर्णाश्रम इंपॉर्टेंट होता है। क्यों होता है, क्योंकि जो कर्णाश्रम है, इससे क्वेश्चन पूछा है कि किस नदी के तट पे है। तो कर्णाश्रम किस नदी के तट पर बसा था, मालिनी नदी के तट पर बसा हुआ है कर्णाश्रम। ठीक है, देखो भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है, मैंने बताया था कालिदास को। कालिदास ने अपनी सबसे बड़ी कृति है कालिदास की, इतना बड़ा कृति है कि बहुत ही महत्वपूर्ण कृति है, मतलब कि इसका अंग्रेजों ने भी क्या कर दिया, अनुवाद कर दिया, जिसका नाम था अभिज्ञान शाकुंतलम। की रचना भी उनने इसी आश्रम में की थी। ठीक है, देखो जिसके नाम पर भारत पड़ा, ठीक है, राजा भरत का भी जन्म इसी आश्रम में माना जाता है। ठीक है, और मैं बताऊं तो दुष्यंत और किसकी, शकुंतला की प्रेम कथा भी इसी आश्रम से क्या है, संबंधित है, कर्णाश्रम से। ठीक है, ये तो मैंने बताया गढ़वाल मंडल। ठीक है, जिसे केदारखंड के नाम से जाना जाता है। तो इसमें अगर 7 जिलों की बात करूं तो पौड़ी गढ़वाल हो गया, हरिद्वार हो गया, देहरादून हो गया, टिहरी गढ़वाल हो गया, उत्तरकाशी हो गया, रुद्रप्रयाग हो गया, चमोली हो गया। तो ये गढ़वाल मंडल जिसे केदारखंड मैंने कहा, उसके 7 जिले हैं। अगर इनका क्षेत्रफल की बात करूं मैं, अगर उत्तरकाशी का क्षेत्रफल कितना है पूछूं तो कितना है, 8016 किलोमीटर। ठीक है, वर्ग किलोमीटर। ठीक है, देहरादून कितना है, 3088 हो गया। ठीक है, टिहरी गढ़वाल का पूछूं तो 3642 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, रुद्रप्रयाग कितना है, 1984 वर्ग किलोमीटर।
पौड़ी गढ़वाल कितना है 5329, और वहीं हरिद्वार की बात करूं 2360 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, चमोली कितना है तो 8030 में है। तो ये तो आपके क्या थे, गढ़वाल मंडल के जनपद थे जिनके क्षेत्रफल के बारे में हमने परिचर्चा की। ठीक है, अब वहीं अगर मैं आपसे बात करूं जो कुमाऊं मंडल, जिसे मैंने मानसखंड कहा, ठीक है, जिसे पुराणों में क्या कहा गया, मानसखंड कहा, उत्तराखंड को क्या, देवियों की भूमि, मनुष्यों की भूमि। ठीक है, तो यहाँ का जो दूसरा मंडल था वो था कुमाऊं मंडल, जिसमें क्या था, टोटल 6 जनपद क्या हैं, सम्मिलित हैं। अगर इसका कुल क्षेत्रफल की बात करूं तो 21,034 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जिसमें अल्मोड़ा हो गया, कितना किलोमीटर अल्मोड़ा, तो 3,139 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, दूसरा आपका बागेश्वर हो जाता है। ठीक है, 2,246 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, तीसरा आपका चंपावत हो जाता है। ठीक है, 1,766 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। चौथा आपका नैनीताल हो जाता है 4,251। ठीक है, 4,251 किस में फैला हुआ है, वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। पिथौरागढ़ की बात करूं तो 7,090 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। उधम सिंह की बात करूं, उधम सिंह नगर या यूएस नगर की बात करूं तो 2,542 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, तो कुमाऊं मंडल का कुल क्षेत्रफल, राज्य के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है पूछ लेगा तो कितना, 39.3% है। ठीक है, राज्य का कुल, कुमाऊं के संदर्भ में पूछे। अगर गढ़वाल के संदर्भ में पूछे कि राज्य के कुल क्षेत्रफल का कितना क्षेत्रफल गढ़वाल मंडल पे है, तो ये आपका कितना होगा, 60.7% आपका हो जाएगा। ये तो हमने आपको क्या किया, एक उत्तराखंड का जो मानचित्र था और वो 2 मंडलों में विभक्त था, गढ़वाल मंडल और कुमाऊं मंडल, केदारखंड और मानसखंड। ठीक है, केदारखंड में कितने, 7 जिले, क्या क्या बताया, पौड़ी गढ़वाल, हरिद्वार, देहरादून, टिहरी गढ़वाल हो गया, उत्तरकाशी हो गया, रुद्रप्रयाग हो गया, चमोली हो गया। ठीक है, वहीं मैंने अगर बात करूं मानसखंड, जिसे अब कुमाऊं के नाम से जाना जाता है, अल्मोड़ा, बागेश्वर, नैनीताल, पिथौरागढ़, उधम सिंह नगर इसमें आते हैं। सभी का क्षेत्रफल के बारे में हमने परिचर्चा की। और इंपोर्टेंट आपके लिए कहां से होता है, ये वाला स्लाइड आपके लिए इंपोर्टेंट होगा। ठीक है, जो उत्तराखंड राज्य के क्या है, राज्य की जो सीमावर्ती राज्य देश से मिलते हैं उनके बारे में परिचर्चा करूंगा। पूछ लेगा कि हिमाचल प्रदेश की सीमा से लगे राज्य पूछेगा तो 2 राज्य लगते हैं हिमाचल प्रदेश के। ठीक है, एक तो लगता है देहरादून, एक लगता है उत्तरकाशी। अब ध्यान देने वाली बात कहाँ है, आप उत्तराखंड के मैप को बना लेंगे या उसको अपने माइंड में क्या करेंगे, उसका स्कीमा बनाएंगे। ठीक है, उसे याद करेंगे। जो उत्तराखंड का मैप आपने देखा हुआ है तो उसका स्कीमा अपने मस्तिष्क में बनाएंगे। ठीक है, इसमें स्कीमा शब्द का प्रयोग किसने किया था, जीन पियाजे ने किया था। ठीक है, एक स्विस साइकोलॉजिस्ट थे। ठीक है, तो स्कीमा बनाते हुए चलेंगे। तो उत्तरकाशी आपने अपने मस्तिष्क में बनाया, अब इसे हम ले जाएंगे कहाँ, भारत के उस पे। ठीक है, अब निर्माण करना है भारत के मानचित्र को। आइए मैं दिखाता हूँ आपको भारत का मानचित्र कि जो उत्तरकाशी है वो किस प्रकार, उत्तरकाशी और देहरादून किस प्रकार हिमाचल प्रदेश से लगे हुए हैं। ठीक है, देखो निर्माण करेंगे हम भारत का मैप का। ठीक है, ये मैंने आपको भारत का मैप बनाया। ठीक है, ये भारत का मैप बनाया तो हमारा उत्तराखंड यहाँ पड़ता है। उत्तराखंड वाला एरिया कौन सी है, ये एरिया है। ठीक है, इसी के साइड बगल पे क्या आपका हिमाचल प्रदेश पड़ता है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश पड़ता है और हिमाचल प्रदेश से क्या क्या लगते हैं मैंने बताया। हिमाचल प्रदेश की सीमा से लगे उत्तराखंड के राज्य पूछूंगा तो एक आपका देहरादून हो जाएगा, एक आपका क्या हो जाएगा, उत्तरकाशी हो जाएगा। ठीक है, वहीं पूछे 3 चीन हो गया, तिब्बत की सीमा से लगे उत्तराखंड के राज्य पूछे तो 3 जिले लगते हैं। ठीक है, उत्तराखंड के 3 जिले लगते हैं, उत्तरकाशी हो गया, चमोली हो गया, पिथौरागढ़ हो गया। ठीक है, चीन और तिब्बत की सीमा से लगे उत्तराखंड के कितने जिले, 3 जिले, उत्तरकाशी, चमोली और अपना पिथौरागढ़। ठीक है, हरियाणा की सीमा से लगे उत्तराखंड के कितने राज्य, एक राज्य हरियाणा से लगता है, वो कौन सा लगता है, देहरादून लगता है। ठीक है, देखो आप एक बार तो आप उत्तराखंड के मैप को देख लो। ठीक है, उसके बाद मैं आपको इंडिया का मैप दिखाता हूँ, उस पर दिखाता हूँ कि कैसे कैसे सटे हुए। ठीक है, उत्तर प्रदेश की सीमा से अगर पूछेगा कि उत्तराखंड के कितने जिले लगते हैं तो टोटल 5 जिले लगते हैं। कुल कितने, 5 जिले लगते हैं। देहरादून हो गया, हरिद्वार हो गया, नैनीताल हो गया, पौड़ी गढ़वाल हो गया और यूएस नगर हो गया। तो ये किससे, उत्तर प्रदेश से लगते हैं। ठीक है, नेपाल की सीमा से लगे उत्तराखंड के राज्य कितने लगते हैं, 3 लगते हैं, पिथौरागढ़, चंपावत और उधम सिंह नगर। तो आइए अब दिखाता हूँ मैं आपका जो क्या है भारत का मानचित्र है, इसमें थोड़ी आपको समझाते हुए चलता हूं। ठीक है, तो ये है आपका भारत का मानचित्र। एक मिनट,
ये है आपका भारत का मानचित्र, ठीक है। हिमाचल प्रदेश से 2 राज्य पूछा था, ठीक है। हिमाचल प्रदेश आपका कहाँ है, ये आपका हिमाचल प्रदेश है, ठीक है। ये हिमाचल प्रदेश है, ये उत्तराखंड है, ठीक है। उत्तराखंड का मैंने बताया कौन कौन से, एक तो देहरादून, यहाँ आपका देहरादून पड़ता है इस वाले पोर्शन पे, और यहाँ पे आपका क्या पड़ता है, उत्तरकाशी पड़ता है। तो ये दो तो आपके किससे लग गए, हिमाचल प्रदेश से लग गए, ठीक है। और फिर मैंने आपसे क्या पूछा कि उत्तर प्रदेश के बाद हरियाणा से कौन कौन से लगे हैं। हरियाणा से एक ही लगा हुआ है आपका, क्या लगा है, देहरादून लगा हुआ है। तो ये देखो हरियाणा है, तो ये वाला पोर्शन जो है ये देहरादून है। तो देखो इसकी सीमा देखो लग रही है ना, हरियाणा की सीमा कहीं ना कहीं देहरादून से लग रही है। और मैंने पूछा कि जो उत्तराखंड राज्य है इसके कितने जिले उत्तर प्रदेश से लगते हैं। अब देखो पहले तो उत्तर प्रदेश से ही था, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश एक ही थे, तो इससे इसके टोटल कितने 5 राज्य लगते हैं। वो 5 राज्यों के नाम मैंने आपको कौन कौन से बताए थे, देहरादून हो गया, हरिद्वार हो गया, नैनीताल हो गया, पौड़ी गढ़वाल हो गया और यूएस नगर हो गया। तो आप देख सकते हो कि ये वाले पोर्शन के जितने राज्य हैं ये सारे किससे, उत्तर प्रदेश से लगते हैं, ठीक है। ये वाला आपका देखो और जूम कर देता हूँ, ये वाला किससे लगता है, आपका पूरा उत्तर प्रदेश से लगते हैं टोटल 5 राज्य। अगर वहीं आगे बात करूं तो नेपाल की सीमा से मैंने बताया कि 3 राज्य लगते हैं, पिथौरागढ़, चंपावत और उधम सिंह नगर। नेपाल से कितने 3 हो गया, पिथौरागढ़, चंपावत और उधम सिंह नगर। ये देखो नेपाल है, यहाँ से मैंने बताया कि 3 राज्य, कौन कौन से 3 राज्य बताए मैंने नैनीताल से आपको, तो वही 3 राज्य लगते हैं। कौन कौन से, पिथौरागढ़, चंपावत और उधम सिंह नगर लगते हुए, ठीक है। तो ये सीमा से लगे, इंपॉर्टेंट है, रिवीजन कर लेते हैं। पूछेगा हिमाचल प्रदेश की सीमा से उत्तराखंड के कितने जिले लगे हैं, 2 लगे हैं, एक देहरादून एक उत्तरकाशी, ठीक है। अगर पूछेगा चीन और तिब्बत की सीमा से कितने जिले लगे हैं उत्तराखंड के, 3 लगे हैं। कौन कौन से, उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़, ठीक है। हरियाणा से कितना, 1 राज्य लगा हुआ है, देहरादून लगा हुआ है, ठीक है। और नेपाल से पूछेगा तो 3 आपके जिले लगे हुए हैं, पिथौरागढ़, चंपावत और उधम सिंह नगर, ठीक है। वहीं अगर उत्तर प्रदेश से पूछेगा तो 5 राज्य आपके उत्तर प्रदेश से लगे पड़े हैं, देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, पौड़ी गढ़वाल और उधम सिंह नगर। ये सब आपके कहाँ से लगे हुए हैं, उत्तर प्रदेश से लगे हुए हैं, ठीक है। तो ये आपका भारत का जो मानचित्र था, ठीक है। सबसे पहले देखो भारत का जो मानचित्र था वो किसने बनाया, ठीक है। सबसे पहले जो भारत का मानचित्र किसके द्वारा बनाया गया था, तो एक भूगोलवेत्ता था, उनका नाम बताएंगे आप मुझे। 1154 में उनके द्वारा भारत का मानचित्र बनाया गया था, लेकिन उन्होंने क्या कर दिया, जो भारत का मानचित्र था इसको क्या कर दिया, उल्टा बना दिया। जो श्रीलंका था इसे उन्होंने कहाँ दिखा दिया, उत्तर में दिखा दिया, ठीक है। जो ये श्रीलंका है उन्होंने क्या वो कर दिया है, श्रीलंका को उत्तर में दिखा दिया, ठीक है। तो किसने बनाया था, कौन वह भूगोलवेत्ता थी, कमेंट में बताएंगे। 1854 में किसने सर्वप्रथम भारत के मानचित्र को बनाया हुआ था, ठीक है। जो मानचित्र का निर्माण किसने किया था, तो आप मुझे कमेंट में बताएंगे, ठीक है, याद रखना। और उन्होंने उल्टा मानचित्र बनाया, ठीक है, श्रीलंका को उन्हें उत्तर में दिखा दिया था। आइए आगे चर्चा परिचर्चा कर लेते हैं। उत्तराखंड के जो प्रमुख हिमनद एवं ग्लेशियर हैं इनके बारे में चर्चा परिचर्चा करने वाले हैं। अगर पूछेगा आपसे कि यमुनोत्री ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर, डोरियाना ग्लेशियर और बंदरपुर ग्लेशियर ये कौन से जिले में पड़ते हैं, तो ये आपको बताना है कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ते हैं। तो मैंने आपको ट्रिक बताया हुआ था कि जो उत्तरकाशी के क्या है ग्लेशियर है उसका मैंने ट्रिक बताया हुआ था। क्या बताया था, भाग नंबर 8 या 9 देखना उत्तराखंड से संबंधित, उसमें चर्चा परिचर्चा की थी। मैंने बताया था कि बंदर की पूंछ में डोरी बांध कर गंगा यमुना तैर कर कहाँ जाऊंगा, उत्तरकाशी जाऊंगा, ठीक है। किसके पूंछ में, बंदर की पूंछ में। बंदर की पूंछ से आपका क्या हो जाएगा, बंदर पूंछ ग्लेशियर हो जाएगा, ठीक है। मैं डोरी बात के क्या हो जाता है, डोरियाना ग्लेशियर, ठीक है, डोरियाना ग्लेशियर, ठीक है। गंगा से क्या हो जाएगा, गंगोत्री ग्लेशियर, ठीक है। और यमुना से क्या हो जाएगा, यमुनोत्री ग्लेशियर हो जाएगा। यमुनोत्री तैर कर कहाँ जाऊंगा, उत्तरकाशी जाऊंगा। तो उत्तरकाशी के ये क्या है, ग्लेशियर है, ठीक है। जो आपका क्या था, ट्रिक था, भाग नंबर 8 या 9 आप देख सकते हो, जिसमें मेरे द्वारा बनाए गए ट्रिक से मैंने आपको समझाया हुआ है, रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये तो उत्तरकाशी के होगी। अगर आप बात करो चमोली के, तो मैंने बताया था चमोली का ट्रिक भी बताया हुआ था, ठीक है। चमोली में देखो दूनागिरी ग्लेशियर हो गया, हिपरा बमक हो गया, ठीक है, बद्रीनाथ ग्लेशियर होगा, सतोपंथ और भागीरथी ग्लेशियर हो गया। और वहीं मैंने इसका ट्रिक आपको क्या बताया था, चंपा कहाँ से भागी थी, चमोली से भागी और बमक कर कहाँ गई, देहरादून गई, ठीक है। चंपा चमोली से भागी, बमक कर कहाँ गई, देहरादून गई। तो चमोली के मैंने बताए थे,
ठीक है। देहरादून क्या दूनागिरी ग्लेशियर हो गया, हिपरा बमक ग्लेशियर हो गया, बद्रीनाथ ग्लेशियर हो गया, सतोपंथ ग्लेशियर हो गया। तो ये आपके कहाँ के, चमोली के बताए थे, ठीक है। रुद्रप्रयाग का मैंने क्या बताया था, 2 ग्लेशियर इंपोर्टेंट बताया था, चौड़ीबाड़ी ग्लेशियर हो गया, केदारनाथ ग्लेशियर हो गया, ठीक है। वहीं अगर बात करूँ पिथौरागढ़ के, आपके मैंने सबसे ज़्यादा पिथौरागढ़ का मैंने ट्रिक बताया था कि मिलन ग्लेशियर हो गया, काली ग्लेशियर हो गया, नामिक ग्लेशियर होगा, हीरामणि ग्लेशियर होगा, पिनौरा ग्लेशियर हो गया, रालम ग्लेशियर हो गया, पोटिंग ग्लेशियर हो गया। तो ये कहाँ के ग्लेशियर थे, तो ये मैंने बताया आपको कहाँ के ग्लेशियर थे, तो ये पिथौरागढ़ के ग्लेशियर थे। इसका मैंने आपको ट्रिक क्या बताया था, हीरा मिलना पर काली रात में, क्या बोला, इसका ट्रिक था याद रखना, हीरा मिलना पर काली रात में, हीरा मिलना पर काली रात में, ठीक है। ही से क्या हो जाएगा आपको बताओ मुझे, हीरा से हीरामणि ग्लेशियर, ठीक है। रो से आपका क्या हो जाएगा, रालम ग्लेशियर, ठीक है। मौ से क्या हो जाएगा, मौ से हो गया मिलम ग्लेशियर, ठीक है। लो से क्या हो जाएगा आपका बताओ मुझे, ठीक है। तो हीरा मिलना पर काली रात में, ये क्या था आपका ट्रिक था, मिलन ग्लेशियर, काली ग्लेशियर हो गया, नामिक ग्लेशियर हो गया, हीरामणि ग्लेशियर हो गया, पिनोरा ग्लेशियर हो गया, रालम हो गया, पोटिंग ग्लेशियर हो गए। तो ये आपके कहाँ के ग्लेशियर थे, पिथौरागढ़ के ग्लेशियर थे। बागेश्वर के ग्लेशियर मैंने बताए हुए थे आपको, सुंदरढूंगी ग्लेशियर हो गया, ठीक है। सुखराम ग्लेशियर आपसे पूछ लेगा कि सुखराम ग्लेशियर कहाँ है, तो कहाँ है, बागेश्वर में है, ठीक है। कपनी ग्लेशियर कहाँ है, बागेश्वर में है। मैक्टोली ग्लेशियर कहाँ है, बागेश्वर में है। पिंडारी ग्लेशियर कहाँ है, तो आपका बागेश्वर में है। सुखराम आपके लिए क्या होता है, इंपॉर्टेंट है, पूछ लेगा, ठीक है। वहीं अगर पूछेगा एक इंपॉर्टेंट, देखो खतलिंग ग्लेशियर कहाँ है, टिहरी गढ़वाल में आपका क्या पड़ता है, खतलिंग ग्लेशियर पड़ता है, ठीक है। तो ये तो आपके महत्वपूर्ण ग्लेशियर थे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अब बात करेंगे जो उत्तराखंड राज्य के क्या है प्रमुख जलप्रपात हैं, इनके बारे में परिचर्चा करेंगे। देखो जितने भी फैक्ट हैं सारे मैं आपको आज उत्तराखंड के मैप के द्वारा बताएंगे, कोई एमसीक्यू नहीं लगाएंगे, ठीक है। उत्तराखंड का मैप है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट कहाँ है, बार बार देखने से क्या होगा, उत्तराखंड का जो मानचित्र है इसका आपके मस्तिष्क में स्कीमा बनेगा और आपको क्या होगा, समझने में आसानी होगी, ठीक है। पूछेगा कि वसुधारा या वसुंधरा जलप्रपात कहाँ है, तो चमोली में क्या है आपका, वसुधारा जलप्रपात है, ठीक है। बिरथी फॉल या बिरथी जलप्रपात या क्या चिनेश्वर जलप्रपात, ये दो आपके कहाँ पड़ते हैं, ये पिथौरागढ़ में पड़ते हैं, ये आपका पिथौरा वाला क्या है, भाग है, ठीक है। वहीं पूछेगा कैंपटी जलप्रपात, तो टिहरी गढ़वाल में कैंपटी जलप्रपात पड़ता है। और अगर देहरादून की बात करूँ तो देहरादून में कौन कौन से पड़ते हैं, हार्डी या भट्टा जलप्रपात कहाँ पे, देहरादून में। गरुड़ भट्टी जलप्रपात कहाँ पे, देहरादून में, ठीक है। टाइगर जलप्रपात कहाँ पे पड़ता है, देहरादून में पड़ता है, ठीक है। नीरगढ़ जलप्रपात कहाँ पे, देहरादून में। सहस्त्रधारा जलप्रपात कहाँ पे, देहरादून में। किमोना जलप्रपात कहाँ, देहरादून में। और फूलचट्टी जलप्रपात ये कहाँ के हैं, देहरादून के हैं। रिवीजन करते हैं, हार्डी या भट्टी जलप्रपात, गरुड़चट्टी जलप्रपात, टाइगर जलप्रपात, नीरगढ़ जलप्रपात हो गया, सहस्त्रधारा जलप्रपात हो गया, किमोरा हो गया, फूलचट्टी हो गया। तो ये कहाँ के हैं, आपके देहरादून के हैं, ठीक है। देखो नैनीताल का एक आपके लिए है कार्बेट जलप्रपात, कहाँ है, नैनीताल में पड़ता है, ठीक है। कार्बेट जलप्रपात ये आपके लिए क्या होंगे, यहाँ के जो मुख्य जलप्रपात हैं ये आपके लिए इंपोर्टेंट होंगे, ठीक है। अब देखो मैंने बात की थी कि यहाँ के जो प्रमुख क्या हैं, राज्य के प्रमुख बांध एवं उनकी ऊंचाई हैं, इनके बारे में परिचर्चा करेंगे, ठीक है। मुझे कमेंट में बताना जो मनेरी बांध है ये कौन सी नदी पर बना हुआ है, ठीक है। 39 मीटर है, कहाँ पे पड़ता है, उत्तरकाशी में मनेरी बांध पड़ता है, ठीक है। देखो लखवर बांध आपके लिए इंपोर्टेंट होता है, 204 मीटर है, इसकी ऊंचाई कितनी है, 204 मीटर है। लखवर बांध की बात करूं तो ये आपका देहरादून वाला पोर्शन है, तो देहरादून वाले पोर्शन में क्या पड़ता है आपका, लखवर बांध पड़ता है। लखवर के साथ साथ ही क्या लिखना है, इचारी बांध, ठीक है। कितना 59.25 मीटर है, ठीक है। 59.25 मीटर आपका इचारी बांध है, देहरादून में स्थित है। लखवर बांध कहाँ है, देहरादून में स्थित है, 204 मीटर है। कौन सी नदियों पे बनी है आप मुझे कमेंट में बताएंगे, ठीक है। टिहरी गढ़वाल, ठीक है, इंपॉर्टेंट आपके लिए होता है टिहरी बांध, ठीक है। टिहरी बांध का तो मैंने एक अलग से लेक्चर आपको बताया हुआ है। टिहरी बांध के बारे में जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट थे वो मैंने आपको बताया हुआ था, ठीक है। कितना मेगावाट बिजली उत्पादन होता है और यहाँ से उत्तर प्रदेश को कितना मेगावाट बिजली दी जाती है, ठीक है। उत्तर प्रदेश दिल्ली वाले हिस्से में कितना इसका जो विद्युत उत्पादन होता है उसका कितना हिस्सा बाहर को भेजा जाता है, दिल्ली और उत्तर प्रदेश को, ठीक है। तो पूछेगा अगर तुमसे टिहरी बांध, इसकी ऊंचाई कितनी है बताओ मुझे, टिहरी बांध की ऊंचाई बता दो फटाफट कि टिहरी बांध की ऊंचाई कितनी है। टिहरी बांध की ऊंचाई बताएंगे मुझे, टिहरी बांध की ऊंचाई।
और उस चलो टिहरी बांध की ऊंचाई तब तक बताओ, मैं तब तक कोटेश्वर बांध के बारे में बताता हूँ, ठीक है। 97.5 मीटर ऊंचाई पर है ये, कौन सा आपका कोटेश्वर बांध। तो टिहरी बांध मैं आपसे पूछ रहा हूँ, फटाफट मुझे बताइए, टिहरी बांध अगर पूछें तो भारत का सबसे ऊंचा तथा विशालकाय बांध है, ठीक है। भारत का सबसे ऊंचा पूछ लेगा, भारत का सबसे ऊंचा और विशालकाय बांध कौन सा है, तो आपका टिहरी बांध है। कौन सी नदी पर बना है, तो भागीरथी नदी, ठीक है, भागीरथी नदी पर 260.5 मीटर की ऊंचाई पर बना है। कितना, 260.5 मीटर की ऊंचाई पर बना हुआ है भागीरथी नदी पर, ठीक है। और क्या क्या जानते हो आप टिहरी बांध के बारे में, ठीक है, टिहरी बांध के बारे में और आप क्या क्या जानते हो, मुझे आप क्या करेंगे, कमेंट में बता देंगे, ठीक है। रामगंगा बांध पूछे तो कहाँ पे, पौड़ी गढ़वाल में रामगंगा, 127.5 मीटर इसकी क्या है, ऊंचाई है, ठीक है। धौली गंगा बांध पूछी तो 56 मीटर की ऊंचाई पर बना हुआ है, कहाँ, आपका पिथौरागढ़, इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। वहीं बात कर लेगा, देखो यूएस नगर की बात करें तो बेगुल बांध, ठीक है, 13.60 मीटर की ऊंचाई पर बना हुआ है। बौर बांध, इसे गुलरभोज या बौर बांध, ठीक है, गुलरभोज में है, बौर बांध है ये, ठीक है। कितना, तो 17.98 मीटर ऊंचाई पर बना हुआ है, ठीक है। धोरा बांध कितना है, 14.63 मीटर की ऊंचाई पर बना है। हरिपुरा बांध पूछिएगा तो 10.98 मीटर पर है। और नानक सागर बांध पूछेगा तो 16.5 मीटर की ऊंचाई पर बना है। तुमरिया बांध इंपोर्टेंट होता है, तुमरिया बांध पूछ लेगा ना आपसे, तो कंफ्यूज नहीं होना है, कहाँ पे, यूएस नगर, उधम सिंह नगर में है, ठीक है। 15.29 मीटर की ऊंचाई पर तुमरिया बांध आपका स्थित है, ठीक है। अब बात करेंगे जो उत्तराखंड के क्या है, प्रमुख क्या है पर्वत शिखर एवं इनकी ऊंचाई के बारे में पूछेंगे, ठीक है। उत्तराखंड का पूछ रहा हूँ, अगर पूछेगा कि भारत की सर्वोच्च ऊंची चोटी, ठीक है, या विश्व की सबसे सर्वोच्च चोटी पूछेगा तो क्या है, कौन सी थी, ठीक है। और यहाँ पे सबसे पहले जाने वाली वुमन कौन सी है, ठीक है, मुझे बताना है, विश्व के संदर्भ में बताना है, ठीक है। मैं बता दूं आपको, ठीक है, बताऊं, एक नाम बताऊं, जुंकुतुबाई, ठीक है, जुंकुतुबाई, नार्गे शेरपा हो गई, ठीक है। और आपके क्या था, हिलेरी करके हैं, स्किप हो रहा है, कुछ एडमिन हिलेरी करके हैं, ठीक है, बछेंद्री पाल हैं, और भी हैं जो 2 बार चले हैं, संतोष यादव हैं, ठीक है। तो मुझे बताएंगे कि मैं किस पर्वत की बात कर रहा हूँ, किस शिखर की बात कर रहा हूँ, कमेंट में बताएंगे, ठीक है। जुंकुतुबाई हो गई, एडमिन हिलेरी हो गई, और आपके क्या हो गए, नार्गे शेरपा हो गई, ठीक है। और आपके क्या हो गए, 1-2 नाम और बताए मैंने आपको, बछेंद्री पाल हो गई, ठीक है, संतोष यादव हो गई। तो ये मैं कौन सी पर्वत की बात कर रहा हूँ, आप मुझे बताएंगे भारत के दृष्टि से या विश्व के संदर्भ में, ठीक है। फिलहाल हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड का, तो उत्तराखंड के प्रमुख शिखरों के बारे में बात करूं तो पंचाचूली पूछेगा या नंदाकोट पूछेगा। तो पंचचूली की कितनी ऊंचाई है, तो 6905 मीटर ऊंचाई पे है, कहाँ पे, पिथौरागढ़, ठीक है। नंदाकोट पूछेगा तो 6860 मीटर पे है, पिथौरागढ़ में, ठीक है। वहीं चमोली के आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। नंदा देवी पश्चिम में कितना है, 7816 मीटर है। कामेट आपका 7756 मीटर है। माणा 7272 मीटर है। चौखंबा 7138 मीटर है। त्रिशूल 7120 मीटर है। दूनागिरी 7066 मीटर है। और नंदाखाड़ आपका 6612 मीटर है। ये वाला स्लाइड आपके लिए क्या हो जाएगा, इंपोर्टेंट हो जाएगा, पूछेगा, ठीक है, कि सबसे ऊंचाई पर बना शिखर कौन सा है। तो मैंने बताया कि कौन सा है, आपको देखो मैंने क्रम के अनुसार लगाया हुआ है। चमोली के जितने भी हैं, नंदा देवी 7816 हो गया, कामेट हो गया 7756 हो गया, माणा हो गया 7272 हो गया, चौखंबा 7138 हो गया, त्रिशूल 7120 हो गया, दूनागिरी 7066 हो गया, नंदाखाट 6612 हो गया। तो ये कहाँ के हैं, चमोली के हैं, इंपोर्टेंट हैं सभी आपके लिए, ठीक है। अगर उत्तरकाशी की बात करूं तो भागीरथी, ठीक है, 6856 मीटर है। बंदरपूर 6316 मीटर है, ठीक है। गंगोत्री 6614 मीटर है। और जेलंग पूछी तो 5871 मीटर पे। जेलंग भी आपके लिए इंपोर्टेंट होता है, आपके लिए इंपोर्टेंट होगा। नंदा देवी हो गया, कामेट हो गया, चौखंबा हो गया, और जेलिंग हो गया। वहीं आपसे पूछ लेगा कि पंचचूली कहाँ पे है, ठीक है, तो पिथौरागढ़ आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये तो आपके क्या है, पर्वत शिखर है। ये स्लाइड आपके लिए क्या होगी, VIMP होगी, कौन सी वाली, जो आपको मैंने बताया कहाँ के, उत्तरकाशी के नहीं, ये कहाँ के हैं, चमोली के हैं, ठीक है। चमोली वाले आपके लिए क्या होंगे, इंपोर्टेंट होंगे, ठीक है। अब बात करेंगे यहाँ के प्रमुख दर्रे क्या क्या हैं, ठीक है, मैंने बताया था, ठीक है।
मिलाम और लिपुलो किसके बीच पड़ता है, तो पिथौरागढ़ और तिब्बत के बीच में, ठीक है। किंगरी डिग्री पूछी या किंगरी बिंगरी पूछे, ठीक है, चमोली और तिब्बत के बीच में कौन सा है, किंगरी बिंगरी या किंगरी डिग्री है, ठीक है। नीति पूछिए तो चमोली और तिब्बत के बीच का दर्रा है, ठीक है। दारमा आपके लिए इंपोर्टेंट होता है, पिथौरागढ़ और तिब्बत के बीच में कौन सा दर्रा है, दारमा है। मुलिंगला पूछिए तो उत्तरकाशी और तिब्बत के बीच है, ठीक है। बाराहोती पूछिए तो चमोली और पिथौरागढ़ के बीच में क्या बाराहोती है। थांगला उत्तरकाशी और तिब्बत के बीच का जो दर्रा है वो थांगला है, ठीक है। ट्रेल पास आपका है, ठीक है। ट्रेल पास किसके बीच में है, बागेश्वर और पिथौरागढ़ के बीच में पड़ता है आपका ट्रेल पास, ठीक है। श्रृंगकंठ पूछ लेगा, ठीक है, श्रृंगकंठ पूछेगा तो उत्तरकाशी और हिमाचल प्रदेश के बीच में पड़ने वाला जो दर्रा है उसे बोलते हैं श्रृंगकंठ बोलते हैं, ठीक है। दर्रा किसे कहते हैं, ठीक है, दर्रा किसे कहते हैं आप मुझे बताना कि दर्रा किसे कहते हैं। दो पहाड़ों के बीच के जो सकरा रास्ता होते हुए जाता है दर्रा कहलाता है, ठीक है। तो ये स्लाइड भी आपके लिए क्या होगा, इंपोर्टेंट होगा, ठीक है। ये भी आप स्टार लगा लेना, 1 नंबर यहाँ से बनेगा, 1 नंबर आपका यहाँ से बनेगा, ठीक है। प्रमुख दर्रे मैंने आपको भाग नंबर 8 में बताया हुआ है ट्रिकी वे में, और भाग नंबर 9 में बताया हुआ है ग्लेशियर, वो भी इंपोर्टेंट होगा ट्रिकी वे में, ठीक है। अब बात करते हैं जो उत्तराखंड के प्रमुख धार्मिक एवं दर्शनीय स्थल हैं इनके बारे में पूछ लेगा, ठीक है। कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग, विष्णुप्रयाग, बद्रीनाथ, जोशीमठ, नंदा देवी, तो कौन से जनपद में पड़ते हैं, कौन से मंडल में, ठीक है। तो ये गढ़वाल मंडल के चमोली में पड़ते हैं आपके क्या क्या, कर्णप्रयाग हो गया, नंदप्रयाग हो गया, विष्णुप्रयाग हो गया, बद्रीनाथ हो गया, उसी के साथ जोशीमठ हो गया, नंदा देवी। तो कहाँ पे, गढ़वाल मंडल चले जाना है। गढ़वाल मंडल के चमोली में आप अगर जाओगे तो आपको कर्णप्रयाग गढ़वाल मंडल के चमोली में, नंदप्रयाग गढ़वाल मंडल के चमोली में, विष्णुप्रयाग गढ़वाल मंडल के चमोली में, बद्रीनाथ भी आपको वहीं, जोशीमठ भी, और ये आपकी नंदा देवी भी कहाँ आपको मिलेगी, चमोली में देखने को मिलेगी, ठीक है। रुद्रप्रयाग में आपके लिए क्या होता है, केदारनाथ इंपोर्टेंट होता है, ठीक है। पिथौरागढ़ में आपको पता है मिलाम ग्लेशियर इंपोर्टेंट है, दर्शनीय स्थल की बात चल रही है, ठीक है। जैसे ही आप पिथौरागढ़ से आगे होते हुए जाओगे, कौसानी आपका लिए इंपोर्टेंट होता है, कौसानी भी क्या है, दर्शनीय स्थल है, ठीक है। मिनी स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया किसने कहा, इसे महात्मा गांधी ने कहा था, ठीक है। तो बागेश्वर में कौसानी, ठीक है। कत्यूर घाटी और पिंडारी ग्लेशियर आपके लिए क्या होता है, इंपोर्टेंट होता है। अल्मोड़ा की बात करें तो अल्मोड़ा में क्या है, रानीखेत आपका क्या है, एक दर्शनीय धार्मिक स्थल है। उसी के साथ आपको पता है अल्मोड़ा तो अपने आप में क्या है, विख्यात है, बाल मिठाइयों का घर, विविधेश्वर नगरी, ताम्र नगरी के नाम से जाना जाता है, और सूर्य मंदिर भी आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, चिते गुल्लू भी आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। चंपावत की बात करें या नैनीताल की बात करें तो नैनीताल आपके लिए देखो, नैनीताल तो वैसे ही पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्या है, दर्शनीय स्थल है, ठीक है। नैनी झील ताल यहाँ पे क्या है, सबसे आकर्षित है, आप जाइए कभी, नैनी झील आपके लिए क्या है, सबसे आकर्षित है और दर्शनीय स्थल है, ठीक है। पौड़ी गढ़वाल में देखो, भादो की मंगरी हो गया, भीमी की मंगरी हो गया, और क्या हो गया, ज्वालपा धाम हो गया, यहाँ के लिए क्या है, दर्शनीय धार्मिक स्थल है, ठीक है। हरिद्वार में तो आपको पता है हरिद्वार अपनी क्या है, धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। हर की पौड़ी हो गया, सुभाष घाट हो गया, ठीक है, और क्या बोलते हैं, कुशावर्त घाट हो गया, गऊ घाट हो गया, ठीक है, भीमगोड़ा कुंड हो गया, जयराम आश्रम हो गया, सप्तऋषि आश्रम हो गया, ये कहाँ आपके हरिद्वार की क्या है, प्रमुख धार्मिक एवं दर्शनीय स्थल है। उसी के साथ चंडी देवी मंदिर, मनसा देवी मंदिर हो गया, भारत माता मंदिर हो गया, और शांति कुंज हो गया, यहाँ के क्या है, इंपोर्टेंट स्थल है, ठीक है। मैंने आपको बताया था जैसे गंगा कहाँ से निकलती है, ठीक है, आप पढ़ते आए हो कि गंगा कहाँ से, गंगोत्री से निकलती है। अगर सही मायनों में बात करूँ तो जो गंगा है वो गंगा कहाँ के बाद बनती है, देवप्रयाग के बाद बनती है, ठीक है। उससे पहले गंगा की बात करूं तो वो अलकनंदा और भागीरथी के रूप में प्रवाहित होती है। गंगोत्री और सतोपंथ हिमनद से प्रवाहित होकर एक क्या अलकनंदा के रूप में जानी जाती है, एक भागीरथी के रूप में जानी जाती है। अगर दूसरे शब्दों में बात करूं तो एक सास के रूप में जानी जाती है, एक बहू के रूप में जानी जाती है। जब देवप्रयाग में इनका संगम होता है तो देवप्रयाग की से आगे को ये गंगा के नाम से जानी जाती है। और सबसे पहले कहाँ पहुँचती है, बताओ मुझे, सबसे पहले मुझे कहाँ पहुँचती है गंगा, फटाफट बताएंगे। कि देवप्रयाग के बाद मैंने बताया कि ये गंगा के रूप में जानी जाती है, तो सबसे पहले गंगा कहाँ पहुँचती है, फटाफट आंसर करेंगे। सबसे पहले गंगा कहाँ पहुँचती है, बताओ मुझे, सबसे पहले गंगा कहाँ पहुँचती है, फटाफट आंसर बताएंगे कि सबसे पहले गंगा कहाँ पहुँचती है। देवप्रयाग में संगम के बाद गंगा की बात करूं तो मैदानी क्षेत्र की अगर बात करूं तो सबसे पहले मैदानी क्षेत्र कहां पहुंचती है गंगा, तो आपको पता होना चाहिए सबसे पहले गंगा कहां पहुंचती है, हरिद्वार में पहुंचती है, ठीक है।
हरिद्वार में सबसे पहले पहुंचती है। उसके बाद फिर कहाँ पहुंचती है मुझे बताओ। हरिद्वार के बाद ये कहाँ आगे को प्रवाहित होती है, जिसमें आगे इसमें क्या मिलती हैं बताओ मुझे, ठीक है। आगे इसमें शारदा हो गया, ठीक है, घाघरा हो गया, ठीक है, गंडक, कोसी आदि मिलती हैं। अगर दूसरी साइड से बात करूं तो चंबल, सिंधु, बेतवा, केन यमुना में मिलती है और यमुना भी इसी में मिलती है, ठीक है। और आगे प्रवाहित होते हुए कहाँ आगे जाते हुए पद्मा, हुगली, ये सारा मैंने आपको मैप के अनुसार करवाया था एक पिछली वीडियो में, ठीक है। तो सबसे पहले मैदानी क्षेत्र पूछे तो हरिद्वार आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए अगर बात करें देहरादून के प्रमुख स्थलों के बारे में, लक्ष्मण झूला कहाँ है, देहरादून, ठीक है, ऋषिकेश से आगे है। तपोवन हो गया, ठीक है, ऋषिकेश हो गया, गौतम कुंड हो गया, भागीरथी हो गया, ठीक है। लाखा मंडल, देखो लाखा मंडल से किसका शिलालेख प्राप्त हुआ है, बताया था मैंने आपको, लाखा मंडल से किसका शिलालेख प्राप्त हुआ था, क्या होते हैं शिलालेख, वो भी मैंने आपको बताया था। एनसीईआरटी की सीरीज में मैंने आपको शिलालेख हो गए, अभिलेख हो गए, इनके बारे में परिचर्चा की थी, ठीक है। तो आप वहां से जान सकते। तो लाखा मंडल से मैं आपको बता देता हूं, तो किसका लाखा मंडल इंपोर्टेंट हो जाता है, क्यों हो जाता है, क्योंकि राजकुमारी ईश्वरा, ठीक है, राजकुमारी ईश्वरा, याद रखना, राजकुमारी ईश्वरा का शिलालेख कहाँ मिलते हैं, यही लाखा मंडल से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। देहरादून में एक जगह आपके लिए इंपोर्टेंट और बताएं, वो संलग्न करना, यहाँ पे संलग्न नहीं है मैप में, तो कालसी, ठीक है, कालसी से किसके अभिलेख प्राप्त हुए हैं, तो बताओ मुझे, कालसी से आप कमेंट में बताएंगे, कालसी से किसके अभिलेख प्राप्त हुए हैं, कौन सी भाषा में प्राप्त हुए हैं, ठीक है, वह कौन सा राजा था, ठीक है, कालसी से जिसके अभिलेख प्राप्त हुआ है। युद्ध के 8वें वर्ष उसने कौन अपने राज्य, जब वो शासन पे बैठता है वो राजा, तो शासन में बैठने के पश्चात 8वें वर्ष वो कहाँ पे विजय प्राप्त करता है, और विजय के बाद, उस विजय के बाद क्या हो जाता है, उसके मन में बड़ी दयनीय स्थिति आती है, वो क्या हो जाता है, पिघल जाता है और अपने अंतिम क्षण बौद्ध धर्म को क्या कर लेता है, स्वीकार कर लेता है। तो बात कर रहा हूं मैं राजा किसकी, अशोक की, ठीक है। अशोक के अभिलेख कहाँ से मिले हैं, अशोक के अभिलेख की बात करूं तो काल से, ठीक है, कहाँ है, देहरादून में है। और लाखा मंडल क्यों इंपोर्टेंट बताया, तो राजकुमारी ईश्वरा का अभिलेख यहाँ से मिले हैं, तो ये देहरादून है। अगर वही बात करूं मैं आपके लिए क्या, उत्तरकाशी, तो उत्तरकाशी में क्या क्या, गंगोत्री, गोमुख, यमुनोत्री और हर्षिल हो गया, हर की दून हो गया, बाड़ाहाट हो गया, ठीक है, बाड़ाहाट। देखो उत्तरकाशी का पुराना नाम ही क्या है, बाड़ाहाट है। इसका पुराना नाम, इसे किस नाम से जाना जाता था, बाड़ाहाट के नाम से जाना जाता था, ठीक है। तो उत्तरकाशी के क्या है, प्रमुख दर्शनीय स्थल हैं, गंगोत्री, गोमुख, यमुनोत्री, हर्षिल, बाड़ाहाट और हर की दून, ठीक है। टिहरी गढ़वाल की अगर दर्शनीय स्थलों की बात करूं तो आपको पता है देवप्रयाग, ठीक है, जहां गंगा क्या होती है, गंगा का क्या होता है, गंगा जहां से प्रवाहित होती है। देवप्रयाग और किसके रूप में, भागीरथी और अलकनंदा मिलते हैं, गंगा के रूप में प्रवाहित होते हैं, ठीक है। खतलिंग ग्लेशियर हो गया, विश्वनाथ गुफा हो गया, तो कहाँ, टिहरी में आपके लिए इंपोर्टेंट होंगे, ठीक है। तो सारे दर्शनीय स्थल जितने भी थे मैंने आपको यहाँ पे हमने परिचर्चा की है मैप के माध्यम से। देखो अब बात करते हैं उत्तराखंड के जो प्रमुख संस्थान है, एक अलग से वीडियो मैंने आपके लिए डाली हुई है, ठीक है, उसमें खाली उत्तराखंड के जो प्रमुख क्या है संस्थान है प्रसिद्ध, उनके बारे में परिचर्चा कर ली है, ठीक है। पूछेगा उत्तराखंड में बोली भाषा संस्थान कहाँ पे स्थित है, तो चमोली कहाँ पे, गोचर में, ठीक है, गोचर चमोली में क्या है, उत्तराखंड बोली भाषा संस्थान स्थित है। देखो एमसीक्यूज भी क्वेश्चन बन रहे हैं लेकिन संलग्न मैप द्वारा किए हैं, ठीक है। पूछेगा राजकीय संग्रहालय एवं प्रेक्षागृह कहाँ है, पिथौरागढ़ आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका पिथौरागढ़ वाला पार्सन है मैप में आप देख रहे हो, तो यहीं पे आपका क्या है, राजकीय संग्रहालय एवं प्रेक्षागृह है, ठीक है। वहीं पूछेगा इंपोर्टेंट होता है नेहरू पर्वतारोहण संस्थान कहाँ पे है, उत्तरकाशी आपके लिए क्या होता है, इंपोर्टेंट होता है। अब देखो आपके लिए इंपोर्टेंट होता है देहरादून, क्या है, ये हिस्सा आपका देहरादून है, ठीक है, ये देहरादून वाला हिस्सा है जहाँ भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है, देहरादून है। संस्कृत निदेशालय या उत्तराखंड कहाँ पे है, देहरादून में है। भातखंडे, ठीक है, भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय कहाँ है, देहरादून में है, ठीक है। हरिद्वार की बात करूँ तो देहरादून से ही चिपका हुआ राज्य जिला हरिद्वार
हरिद्वार है, जिसमें क्या भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हो गया रुड़की हरिद्वार में हो गया, और लोक सेवा आयोग हरिद्वार। ठीक है, आप इसके बारे में तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि सभी जान रहे हो लोक सेवा आयोग कहाँ है, आपका हरिद्वार है। ठीक है, नंबर कम होंगे तो उठाना अपना रिजल्ट, चले आना लोक सेवा आयोग हरिद्वार। ठीक है, पौड़ी गढ़वाल में आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है संस्कृति भवन। ठीक है, संस्कृति भवन भी बोल सकते हैं, जिसे क्या प्रेक्षागृह भी बोलते हैं। तो पौड़ी गढ़वाल आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नैनीताल में देखो क्या तितलियों का संग्रहालय। ठीक है, पहली बार सुन रहे हो क्या, तितलियों का संग्रहालय कहाँ है, नैनीताल है। कैसे याद रखना है, नैनीताल पर्यटन की दृष्टि से क्या है, महत्वपूर्ण है। एक क्या है, ठंड वाली जगह है। ठीक है, यहाँ मौसम अनुकूल रहता है, हर समय ठंड बनी रहती है। क्या है, नैनी झील है, तो तितलियाँ यहाँ क्या करती हैं, प्रवास करती हैं। तो यहाँ क्या बना दिया, तितलियों का संग्रहालय बना दिया। ठीक है, डॉक्टर R.S. टोलिया उत्तराखंड प्रशासनिक अकादमी कहाँ है, नैनीताल में है। ठीक है, उधम सिंह नगर में देखो राष्ट्रीय लघु उद्योग हो गया, विकास निगम उधम सिंह हो गया, गन्ना विकास संस्थान पूछ लेगा, गन्ना विकास संस्थान कहाँ, काशीपुर उधम सिंह नगर में स्थित है। ठीक है, वहीं अगर आपसे और पूछे क्या पूछ लेगा, आपसे पूछ लेगा कि बता दो मुझे कि स्वर्गीय गोविंद बल्लभ पंत लोक कला संस्थान कहाँ पे है, तो कहाँ है, अल्मोड़ा हो गया। ठीक है, और भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय कहाँ है, बता दो मुझे, तो ये भी आपका कहाँ है, देखो ये कहाँ है आपके। अब आपको क्या करना है, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो कहाँ है ये, आपका पिथौरागढ़ राइट आंसर, अल्मोड़ा राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, अल्मोड़ा आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब दो हैं, एक भातखंडे, देखो मैंने भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय एक तो कहाँ बताया, देहरादून में बताया। ठीक है, एक कहाँ है आपका, देहरादून में है। ठीक है, दो है, और एक आपका कहाँ है, पिथौरा अल्मोड़ा में है। ठीक है, अल्मोड़ा में है, तो जो ऑप्शन में होगा वो आपको लगाना है। ठीक है, और मुझे कमेंट में बताएंगे उदय शंकर नृत्य अकादमी कहाँ पे है। ठीक है, ये यहाँ पे ऐड नहीं किया है मैंने, उदय शंकर नृत्य अकादमी कहाँ है, आप मुझे कमेंट में बताएंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट है यहाँ के, अब देखो उत्तराखंड के जो प्रमुख मंदिर हैं इनके बारे में परिचर्चा कर लेते हैं। यहाँ के जो क्या है प्रमुख मंदिरों के बारे में, तो देखो पूछेगा उत्तरकाशी के प्रमुख मंदिर, आप एक नज़र में एक दृष्टि में आपको बताता हूँ। विश्वनाथ मंदिर पूछेगा। ठीक है, और क्या पूछेगा, दंतात्रेय जड़ भरत मंदिर पूछेगा, गंगोत्री मंदिर पूछेगा, यमुनोत्री मंदिर पूछेगा, परशुराम मंदिर पूछेगा, अन्नपूर्णा मंदिर पूछेगा, लक्षेश्वर मंदिर पूछेगा, या शक्ति स्तंभ मंदिर पूछेगा। ये सभी कहाँ पे हैं, आपके उत्तरकाशी जिले में है। ठीक है, वहीं आपसे नेक्स्ट पूछ लेगा, क्या पूछेगा कि चमोली में पूछ लेगा तो गोपेश्वर शिव मंदिर हो गया, त्रिगुणी नारायण मंदिर हो गया, बद्रीनाथ मंदिर हो गया, अनुसुईया मंदिर, ये आपके कहाँ है, चमोली में है। ठीक है, रुद्रप्रयाग में देखो आपको बताता हूं मैं क्या, बाणासुरगढ़ मंदिर हो गया, कोटेश्वर महादेव मंदिर हो गया, विश्वनाथ मंदिर हो गया, अर्धनारेश्वर मंदिर, ठीक है इंपॉर्टेंट है, रुद्रनाथ मंदिर हो गया, केदारनाथ मंदिर हो गया, ठीक है, मध्य महेश्वर नाथ मंदिर हो गया, तुंगनाथ मंदिर, ओंकेश्वर शिव मंदिर हो गया, महाकाली मंदिर हो गया, और कालीमठ विद्यापीठ कहाँ पे है, ये सारे आपके कहाँ पे हैं, तो ये आपके रुद्रप्रयाग में है। ठीक है, वहीं अगर पिथौरागढ़ में पूछे तो चंडाक मंदिर हो गया, ठीक है, हाट कालिका मंदिर इंपोर्टेंट है। ठीक है, जयंती मंदिर ध्वज मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। अगर जयंती मंदिर न पूछे, इसके स्थान पर ध्वज मंदिर पूछे तो पिथौरागढ़ हो गया। ठीक है, पिथौरागढ़ को और किस नाम से जाना जाता है, फटाफट बताएंगे, तो इसे क्या सोर घाटी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे मुझे बताएंगे कि मैं बता देता हूँ, ओम पर्वत भी आपका कहाँ पे है, पिथौरागढ़ में है। ठीक है, ओम पर्वत भी यहाँ पे स्थित है, और नैनी सैनी हवाई अड्डा कहाँ पे है, तो यही पिथौरागढ़ में है। तो अब कितने क्वेश्चन बन गए, मैंने पूछो आपसे नैनी सैनी हवाई अड्डा पूछूँ तो आप बताएंगे पिथौरागढ़, ठीक है, सोरघाटी के नाम से बताओगे पिथौरागढ़, ठीक है, ओम पर्वत बताओगे पिथौरागढ़, ठीक है, चंडाक मंदिर बताओगे पिथौरागढ़, ठीक है, हाट कालिका मंदिर बताओगे पिथौरागढ़, जयंतियाँ ध्वज मंदिर पिथौरागढ़, असुर चूल्हा मंदिर हो गया, और देवल समेत मंदिर ये कहाँ पे है, पिथौरागढ़ में है। ठीक है, अगर वहीं आपसे बागेश्वर की बात करूं तो बागेश्वर मंदिर हो गया, बागनाथ मंदिर हो गया, बैजनाथ मंदिर, जिसका जीर्णोद्धार किसने, बैजनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार किसने करवा था, तो भूदेव। ठीक है, भूदेव कौन से शासन का राजा था, भूदेव, आप मुझे बताएंगे। ठीक है, अल्मोड़ा में आपको मैंने अल्मोड़ा के प्रमुख मंदिरों के बारे में परिचर्चा करूं तो अल्मोड़ा में सोमेश्वर मंदिर हो गया, ठीक है, रणचंडी मंदिर हो गया, चितई मंदिर हो गया, कटारमल सूर्य मंदिर हो गया। ठीक है, देखो एक तो कटारमल कहाँ पे है, अल्मोड़ा में है,
एक कटारमल कहाँ है सूर्य मंदिर? उड़ीसा पुरी जगन्नाथ हो गया। एक कटारमल कहाँ है? जम्मू कश्मीर हो गया। एक कटारमल सूर्य मंदिर कहाँ है? सूर्य मंदिर आप मुझे कमेंट में बताएंगे, ठीक है। जागेश्वर कितने मंदिरों का समूह है मुझे बताएंगे। जागेश्वर क्या है? छोटे बड़े मंदिरों का समूह है। तो कितने मंदिर हैं टोटल, या कुल कितने मंदिरों का समूह है, ठीक है, आप मुझे कमेंट में बताएंगे। स्याई देवी का मंदिर हो गया, ठीक है। विभाटेश्वर मंदिर द्वाराहाट हो गया, ठीक है, ये भी मंदिरों का समूह है। गुर्जर देव का मंदिर भी है, ठीक है। चंपावत के प्रमुख मंदिर पूछिए तो नरसिंह देवता का मंदिर हो गया, ठीक है। वहीं आपको बता दूं मैं, हिंगला देवी मंदिर कहाँ है? चंपावत हो गया, ठीक है। वहीं पूछे सप्तेश्वर मंदिर हो गया, बालेश्वर डिप्टेश्वर मंदिर हो गया, कांतेश्वर तैकेश्वर मंदिर हो गया, ऋषिकेश्वर घटेश्वर मंदिर हो गया तथा मानेश्वर मंदिर हो गया। और आपसे पूछ लेगा कि देवीधुरा का मंदिर बताना है। देवीधुरा का मंदिर, ठीक है, क्यों प्रसिद्ध है और इसे कब राजकीय, देखिए देवीधुरा में एक मेला लगता है, ठीक है, कौन सा मेला लगता है बताना, कौन से मंदिर में लगता है, उसे कब राजकीय मेला घोषित किया गया है, ठीक है। तो ये आपके लिए क्या होंगे? इंपोर्टेंट होने वाले हैं, ठीक है। तो इतना आप खुद सर्च करेंगे इसके बारे में और मुझे आप बताएंगे कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंपॉर्टेंट तो मैं आपको बता दिया, लेकिन कौन सा मेला लगता है, किस दिन लगता है, ठीक है। देवीधुरा मैंने बताया, ठीक है। बाराही देवी भी बता दिया, ठीक है। अब आपको मुझे बताना है, ठीक है। तो नेक्स्ट है नैनीताल आपका। तो नैनीताल में आपका नैना देवी मंदिर हो गया, मुक्तेश्वर मंदिर हो गया, ठीक है। नैनीताल में है देखो गर्जिया देवी मंदिर, ठीक है, रामनगर में। गर्जिया देवी रामनगर में पड़ता है। पूछ लेगा कि गर्जिया मंदिर किस नदी के तट पर है या किस नदी के तट पर है? तो कोसी नदी, ठीक है। गर्जिया मंदिर किस नदी? कोसी नदी। तो कोसी नदी कहाँ से बहती है? कोसी नदी को किसका शोक कहा जाता है? तो बिहार का शोक कहा जाता है, ठीक है, बिहार का। और अपने मार्ग विचलन के लिए, ठीक है, अपने मार्ग को बदलने में सबसे तेज नदी है कोसी, ठीक है। समझ नहीं आता है मैं क्या करूं, ठीक है, इधर चला मैं उधर चला बोलती है, अपना मार्ग बदलते रहता है और बिहार पे क्या करता है? पानी लेके वहां पे क्या कर जाता है? तो बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न करता है और बिहार में बाढ़ ला देता है। तो बिहार का शोक किसे कहा जाता है? कोसी नदी को। तो कोसी नदी के किनारे ही क्या है? गर्जिया देवी मंदिर है, इंपोर्टेंट होगा, ठीक है। पौड़ी गढ़वाल के अगर प्रमुख मंदिरों की बात करूं मैं, नीलकंठ हो गया, महादेव मंदिर बिनसर हो गया, महादेव का मंदिर हो गया, सिद्धबली मंदिर हो गया, मणिकनाथ मंदिर हो गया, ठीक है, मंजूघोष मंदिर हो गया, ठीक है, कंदुलिया मंदिर हो गया, विष्णु मंदिर हो गया, गरुड़ मंदिर हो गया, कमलेश्वर मंदिर, कल्याणेश्वर मंदिर और क्या किलकेश्वर मंदिर हो गया, काली कमनी मंदिर हो गया, अष्टावक्र मंदिर हो गया। देखो मैं आपके लिए स्लॉट भी बना सकता था, लेकिन क्या था, एक पीपीटी बना से आपको क्या होता था कि खाली पीपीटी आपको दिखती थी, लेकिन आज मैं आपके लिए पूरा मैप से आपका क्या करूंगा? मस्तिष्क में मंदिरों का निर्माण करूंगा। मैप से सफर रहेगा मंदिरों तक, ठीक है। और जितने भी कनेक्टिंग वर्ड होगी चर्चा परिचर्चा करेंगे, ठीक है। इतना आपके लिए क्या होगा? इंपोर्टेंट होगा। पौड़ी गढ़वाल के मंदिर भी, ठीक है। हरिद्वार तो आपको पता है, हरिद्वार अगर मंदिरों की बात चल रही है तो धार्मिक दृष्टि से तो महत्वपूर्ण है। माया देवी मंदिर, ठीक है, क्या दक्षेश्वर महादेव मंदिर हो गया, तिल भंडारेश्वर मंदिर हो गया, महादेव का मंदिर हो गया, रामेश्वर महादेव का मंदिर हो गया, बिल्वेश्वर महादेव का मंदिर हो गया, हर की पैड़ी मंदिर हो गया, ठीक है, महिषासुर मंदिनी का मंदिर हो गया, पशुपतिनाथ, ठीक है, पशुपतिनाथ महादेव का मंदिर हो गया। अगर सबसे बड़ा पशुपतिनाथ का मंदिर पूछे तो कहाँ जाओगे? काठमांडू नेपाल चले जाओगे, सीधा टिकट पकड़ोगे, कहाँ से? हरिद्वार से टिकट पकड़ोगे और काठमांडू की ओर चले जाओगे, ठीक है। पशुपतिनाथ अगर सबसे बड़ा मंदिर देखना है तो काठमांडू चले जाना है, ठीक है, याद रखना। वहीं आगे बात करूं आपके लिए, क्या गायत्री मंदिर हो गया, गंगा मंदिर हो गया, नीलेश्वर महादेव मंदिर, ठीक है, गौरी शंकर का मंदिर हो गया, अंजनी देवी का मंदिर हो गया, मनसा देवी का मंदिर हो गया, भारत माता का मंदिर हो गया, ठीक है। भारत माता के मंदिर में अगर आप जाओगे तो ये क्या आपका मैं बताऊं तो 12 से 15 करीब मंजिले का मंदिर है, ठीक है। जाने के लिए लिफ्ट की सुविधा है, आने के लिए आप पैदल आओगे सीढ़ियों के माध्यम से। लेकिन अच्छे यहाँ पे क्या है, हमारी जो संस्कृति है उसे बटोर के रखा गया है। आपको यहाँ कालिदास मिल जाएंगे, आपको यहाँ के शंकराचार्य मिल जाएंगे, ठीक है, आपको यहाँ गौतम बुद्ध के बारे में मिल जाएगा, आपको यहाँ की जो हमारी जनजातियाँ हैं, उड़ीसा के हो गए, केरल के हो गए, उनके बारे में आपको मिल जाएगा, ठीक है। आपको जो हमारी देवियाँ हैं, 9 देवियाँ, उनके बारे में इस मंदिर में सारे आपको मूर्तियाँ मिलेंगी और उनके बारे में डिटेल से आपको पता चलेगा। आपको जो सती हुई थी, ठीक है, सती के बारे में, माता सती के बारे में भी यहाँ मिल जाएगा। देखना अच्छा है नॉलेज की दृष्टि से, ठीक है। तो ये आपके लिए हरिद्वार इतने आपके लिए क्या होता है? इंपोर्टेंट होता है। टिहरी गढ़वाल की बात करूं तो रघुनाथ राम मंदिर हो गया, चंद्रवदनी मंदिर हो गया और बूढ़ा केदार, ये आपका टिहरी गढ़वाल में आ जाएगा। वहीं देहरादून की बात करूं तो लाखा मंडल क्यों इंपोर्टेंट है बता दिया है मैंने, ठीक है। और वहीं भद्रास मंदिर हो गया, ज्वालाजी मंदिर हो गया, टपकेश्वर मंदिर हो गया, सूर्यकुंडा देवी मंदिर हो गया, कहाँ? देहरादून वाले
देहरादून में स्थित हैं। तो ठीक है, ये जितने उत्तराखंड के महत्वपूर्ण क्या थे मंदिर थे उनके बारे में चर्चा परिचर्चा की है। ये पूरे मैप के माध्यम से आपको समझाया हुआ है। ठीक है, इंपॉर्टेंट होगा, कहीं ना कहीं आपके लिए क्या होगा इंपॉर्टेंट, 1 या 2 नंबर आपके लिए बनेंगे। स्लॉट पूरा आपका क्या है, जितना स्लॉट है आपका, जितना पीपीटी है उतने आपके लिए नंबर देने वाला है, सारा ही क्या है इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब बात करेंगे उत्तराखंड राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्यजीव विहार के बारे में। ठीक है, नेचुरल क्या किसके बारे में, नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ के बारे में चर्चा परिचर्चा करूंगा। वैसे मैंने एक अलग से वीडियो भी डाली हुई है जिसमें इनके बारे में मैंने क्या डीपली आपको बताया हुआ है कनेक्ट करते हुए, लेकिन अभी मैं आपको क्या मैप के माध्यम से, पूछेगा गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, पूछेगा गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, पूछेगा गोविंद पशु विहार। ठीक है, उत्तर देने में आपको क्या आ जाएगा, मजा आ जाएगा, क्योंकि क्या है तीनों गोविंद, गंगोत्री और क्या गोविंद राष्ट्रीय उद्यान पूछिए या गोविंद पशु विहार पूछिए या क्या होगा गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान पूछिए, तो कहाँ उत्तरकाशी, तीनों क्या है गौ गौ गौ, तीनों क्या है गौ गौ गौ, तो याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट पूछेगा आपसे, क्या पूछेगा, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान हो गया, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान होगा। ये कहाँ पे पड़ते हैं, आपके चमोली में पड़ते हैं नंदा देवी और फूलों की घाटी। ठीक है, देखो इंपॉर्टेंट क्या होता है, फूलों की घाटी कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, तो बताओ मुझे फूलों की घाटी कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, बता देना मुझे। ठीक है, 42 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, तो आप मुझे बताएंगे क्या मैं ठीक बोल रहा हूँ कि 42 किलोमीटर में। ठीक है, इसकी खोज किसने की थी, फ्रैंक स्माइथ ने की थी। क्या मैं ठीक बोल रहा हूँ, तो आप मुझे कमेंट में बताना कि किसने इसकी खोज की थी, क्या फ्रैंक स्माइथ थे। ठीक है, सर्च करना अपने आप से। ठीक है, तभी चीजें आएंगी, कनेक्ट तभी कर पाओगे, कितना किलोमीटर है, क्यों प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ये दो, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान पूछे तो फूलों की घाटी पूछे तो आपका क्या हो जाएगा, चमोली हो जाएगा। ठीक है, केदारनाथ वन्यजीव विहार पूछे तो रुद्रप्रयाग और चमोली में दोनों में फैला हुआ है केदारनाथ वन्यजीव। ठीक है, अस्कोट पूछे तो अस्कोट कहाँ पे है, इंपोर्टेंट है, अस्कोट कहाँ पे आपका पिथौरागढ़, सोरघाटी, ओम पर्वत, नैनीसैनी हवाई अड्डा अस्कोट में। ठीक है, वहीं बिनसर पूछे तो बिनसर आपका क्या कहाँ पे है, अल्मोड़ा आपका बिनसर है। ठीक है, ये अस्कोट कहाँ है, पिथौरागढ़ है, और अल्मोड़ा में कौन सा है, बिनसर है। ठीक है, अगर पूछे देखो नंधौर वन्यजीव, तो नंधौर वन्यजीव आपका चंपावत और नैनीताल में फैला हुआ है। ठीक है, दोनों में फैला हुआ है, चंपावत और नैनीताल में। इसका अधिक क्षेत्रफल चंपावत में है और कम क्षेत्रफल नैनीताल में है, दोनों में फैला हुआ है। ठीक है, देखो अगर पूछेगा तीनों में फैला हुआ है, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान किस में, हरिद्वार हो गया, पौड़ी गढ़वाल हो गया, देहरादून हो गया। ठीक है, 3 जिलों में फैला हुआ है आपका क्या, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, झिलमिल झील रिजर्व संरक्षण पूछ लेगा, इंपोर्टेंट है, झिलमिल झील रिजर्व संरक्षण कहाँ, हरिद्वार आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मसूरी वन्यजीव विहार कहाँ पे है, मसूरी से तो आप देहरादून लगा दोगे सीधे इसमें। ठीक है, कोई ज्यादा सोचने की बात नहीं है। अब देखो एक आपके लिए इंपॉर्टेंट था, क्या था वो मैंने यहाँ पे आपके लिए ऐड नहीं किया है, उसकी मैंने पूरी अलग वीडियो बनाई थी, क्योंकि वो सारा ही सेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट था। मैंने बताया था कि हैली राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, हैली। अब आपको देखो बहुत सारे कंफ्यूज हो गए कि हैली हम पहली बार, देखो जिम कॉर्बेट का ही प्राचीन नाम क्या था, सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है आपका जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, तो इसका ही पहले नाम था हैली राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, हैली राष्ट्रीय उद्यान कब, 1935। ठीक है, 1935 में हैली राष्ट्रीय उद्यान जब स्थापना होती है। ठीक है, 1943 हैली से हटकर क्या हो जाता है, रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, रामगंगा 1943। ठीक है, याद रखना 1943 और फिर 1957। ठीक है, 1957 से ये क्या हो जाता है, जिम कॉर्बेट हो जाता है, 3 बार इसका नाम बदल दिया। अब बताओ, मैंने बताया क्या, जब स्थापना होती है, सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है 1935 हैली राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, हैली नेशनल पार्क 1943। ठीक है, रामगंगा नेशनल पार्क 1957। ठीक है, 1957 में क्या, जिम कॉर्बेट इसका नाम पड़ जाता है, सबसे पुराना है। और इसके बीच में क्या है, पाटलिपुत्र किसके बीच में है, बता देना मुझे। ठीक है, पाटलिपुत्र किसके बीच में है, कौन से राष्ट्रीय उद्यान में है, और जिम कॉर्बेट में सर्वाधिक कौन सा जीव मिलता है, ये भी आप मुझे कमेंट में बताएंगे। ठीक है, तो ये आपके क्या हो गए, जो उत्तराखंड के क्या हो गए, वन्य जीव एवं क्या हो गए, नेशनल पार्क हो गए, उनके बारे में बता दिया है। सारी ही स्लाइड आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो चर्चा परिचर्चा कर लेते हैं उत्तराखंड के खनिज संसाधन एवं उनके प्रमुख स्थलों के बारे में। ठीक है, देखो ये नीचे मैंने आपके लिए क्या रखा है, संकेत रखे हुए हैं, संकेतों के माध्यम से समझना है। स्लाइड में थोड़ी छोटी करता हूँ आपके लिए, 1 मिनट।
अब आपको दिख रहा होगा, ये है उत्तराखंड के खनिज संसाधन, उनके प्रमुख स्थलों के बारे में। ठीक है, मैं आपसे पूछूं कि डोलोमाइट कहाँ पे मिलता है, तो मुझे डोलोमाइट, ठीक है, डोलोमाइट का मैंने संकेत बनाया हुआ है क्या, गोल अंडा। ठीक है, गोल अंडा जहाँ मिले तो आपको लगा देना है कि यहाँ डोलोमाइट मिलता है। देखो हमने पकड़ लिया एक गोल अंडा, कहाँ, नैनीताल, तो नैनीताल में भी डोलोमाइट मिलता होगा। ठीक है, पकड़ लिया हमने दूसरा गोल अंडा, ठीक है, टिहरी गढ़वाल में भी क्या है, डोलोमाइट मिलता होगा। ठीक है, पकड़ लिया हमने तीसरा गोल अंडा, ठीक है, यहाँ भी ये संकेत है, संकेत के माध्यम से आपको ढूंढना है। देखो मेरा अगर उद्देश्य बोलूं तो आपको क्या है, आपको क्लोज इन आंसर नहीं, ठीक है, ओपन माइंड आंसर आपको क्या करना है, अपने माइंड में विकसित करना है, जिसे बोलते हैं अपसारी चिंतन। ठीक है, अपसारी चिंतन करके आपको क्वेश्चन आंसर बनाने हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन के बारे में आप कितना सोच सकते हो। ठीक है, देखो आपको ढूंढना है संगमरमर। ठीक है, संगमरमर में क्या है, आपको दिख रहा है कि आंख के ऊपर का जो भौं होता है, तो वो मैंने आपके लिए निशान बनाया हुआ है, आंख के ऊपर का जो भौं है ये है। तो अब मैं पूछूं आपके संगमरमर कहाँ है, तो आप मुझे बताएंगे कि संगमरमर कहाँ कहाँ है उपयुक्त मैप में। ठीक है, वैसे फास्फोरस, जिप्सम और मैग्नीसाइट पूछे तो ये सारे आपको क्या इस मैप के माध्यम से बताना है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। ये भी क्या है, अब देखो वहीं अगर जनगणना की बात करूं तो 2001 की जनगणना दिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद में 2011 की आपको करवा दूंगा। इसके अनुसार जनजातियों की मैंने आपकी अलग एक वीडियो बनाई हुई थी। ठीक है, भोटिया जनजाति का निवास स्थान मैंने बताया था, भोटियां कहाँ कहाँ करती हैं, चमोली और रुद्रप्रयाग में भोटिया जनजाति का निवास स्थान है। ठीक है, मैंने बताया था सर्वाधिक भोटिया जनजाति का निवास कहाँ पे है, मैंने बताया था पिथौरागढ़ में। सर्वाधिक राजी जनजाति का निवास कहाँ है, पिथौरागढ़ में। ठीक है, और तृतीय सर्वाधिक जनजाति, जो तीसरे नंबर पे सबसे अधिक जनसंख्या वाली जनजाति है वो कौन सी है, मुझे बताएंगे। ठीक है, भोटिया कहाँ, बागेश्वर में भी भोटिया निवास करती है, उसके अलावा अल्मोड़ा में भी है। ठीक है, राजी भोटिया कहाँ आपको चंपावत में भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, नैनीताल में भोटिया एवं बुक्सा जनजाति का निवास स्थान, भोटिया, बुक्सा और भोटिया कहाँ, नैनीताल में देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, उधम सिंह नगर की बात करूँ तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जनपद है। ठीक है, सर्वाधिक जनजाति वाला जनसंख्या 2001 के अनुसार बोल रहा है। ठीक है, जनगणना 2001 के अनुसार है, 2011 की मैं आपके लिए अलग एक लेक्चर लेके आऊँगा। ठीक है, बुक्सा जनजाति का निवासी, बुक्सा आपको कहाँ, उधम सिंह में देखने को मिल जाती है। ठीक है, बुक्सा जनजाति वहीं आपको हरिद्वार और पौड़ी गढ़वाल में भी देखने को मिलती है। ठीक है, ये याद रखना। जौनसारी जनजाति का निवास, जौनसारी आपको पता है कहाँ पे, टिहरी और टिहरी में आपको जौनसारी देखने को मिलती है सर्वाधिक, टिहरी गढ़वाल में जौनसारी जनजाति का निवास है। वहीं अगर बात करूं देहरादून में तो द्वितीय सर्वाधिक जो जनजाति वाला जनपद था वो क्या था आपका, देहरादून था। भोटिया बुक्सा जनजाति का भी निवास स्थान है। वहीं भोटिया जनजातियों का उत्तरकाशी में भी आपको क्या, भोटिया देखने को मिलती है। ठीक है, ये जो प्रमुख उत्तराखंड की जनजातियां हैं इसकी एक अलग लेक्चर है, वो इम्पोर्टेंट है। उसमें इनकी जो संस्कृति है, इनका जो आर्थिक जीवन है, इनका जो राजनीतिक जीवन है, इनका जो क्या है सामाजिक जीवन है, धार्मिक जीवन है, इनकी जनसंख्या होगी, इनकी पॉपुलेशन होगी, ठीक है, इनकी भाषा होगी, वो अलग लेक्चर में मैंने आपको बताया हुआ है, पीछे आप के उसे जान सकते हो इन जनजातियों के बारे में। ठीक है, एक क्वेश्चन बनता ही है और बनेगा भी। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट आपके लिए है क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट आपके लिए मैप रखा है मैंने, उत्तराखंड का वनावरण मानचित्र है। ठीक है, देखो 2001 के अनुसार है, तृतीय सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला अगर पूछो तो उत्तरकाशी था 2001 के अनुसार 3036.15 वर्ग किलोमीटर में। ठीक है, अगर बात करूं वहीं पौड़ी गढ़वाल का कितना था, तो सर्वाधिक वन क्षेत्र कितना, 3,396.71 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था। ठीक है, वहीं बात करूं नैनीताल आपका द्वितीय सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला था 2001 के अनुसार 3044.94 वर्ग किलोमीटर में, और सर्वाधिक वन क्षेत्र प्रतिशत कितना था, 71.62% इसका था। ठीक है, तो ये क्या था, यहाँ का जो वनावरण था, वनों के बारे में क्या था, उनका जो कितना प्रतिशत कहाँ पे वन है। ठीक है, उसके बारे में। और इम्पोर्टेंट आपका होता है जो उत्तराखंड के प्रमुख झील एवं ताले हैं उनके बारे में। ठीक है, मैं इसे थोड़ी स्लाइड आपके लिए छोटा बनाता हूँ। ये आपका उत्तराखंड का मैप हो गया। पूछ लेगा आपसे रूपकुंड, हेमकुंड, होमकुंड, सतोपन ताल हो गया, वेणी ताल हो गया, लिंगा ताल। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है लिंगा ताल। ठीक है, कहाँ है लिंगा ताल आप मुझे बताएंगे। ठीक है, और सुख ताल हो गया, और क्या विष्णु ताल हो गया, बिरही ताल, ये सब आपके कहाँ पे हैं, चमोली के हैं। सारा ही ये आपका क्या है स्लाइड इंपॉर्टेंट होगा, पूछ लेगा लिंगा ताल। ठीक है, तो लिंगा ताल कहाँ हो गया, चमोली में हो गया। ठीक है, भेग ताल हो गया। ठीक है, बदानी ताल हो गया, सरवदी ताल हो गया, देवरिया ताल हो गया। ये कहाँ के ताल हैं, ये रुद्रप्रयाग के
के प्रमुख झीलें हैं। ठीक है, पूछेगा टिहरी गढ़वाल के तो आप क्या बोलेंगे, मंसूर ताल हो गया, अप्सरा ताल हो गया, और क्या महारस ताल हो गया, यमताल हो गया, बासुकी ताल हो गया, ये टिहरी गढ़वाल के हैं। ठीक है, उत्तरकाशी के पूछेगा तो डोडी ताल और क्या हो गया, नचिकेता ताल हो गया, केदार ताल हो गया, क्या हो गया, भराईसर ताल हो गया। ठीक है, लामा ताल हो गया। ठीक है, ये सब आपका फांचकंडी ताल कहाँ पे है, उत्तरकाशी में है। ठीक है, देहरादून की पूछेगा तो क्या चंद बादड़ी ताल हो गया, और क्या हो गया, कासरो ताल हो गया, ये कहाँ के हैं, आपके देहरादून के हैं। हरिद्वार का पूछेगा तो दिव्य सरोवर, हरिद्वार तो अपने लिए है तो दिव्य है, क्या है, दिव्य है, दिव्य सरोवर। ठीक है, नैनीताल में आपको पता है नैनीताल हो गया, भीमताल हो गया, नौकुचिया ताल हो गया, सात ताल हो गया, खुरपा ताल, ये आपके कहाँ के हैं, नैनीताल के हैं। ठीक है, वहीं चंपावत में आपका लिए पूछेगा कि श्यामला ताल कहाँ पे है, श्याम ताल कहाँ पे है, झिलमिल ताल कहाँ पे है, तो ये आपका चंपावत आंसर हो जाएगा। ठीक है, उधम सिंह नगर के पूछेगा तो गिरी ताल और द्रोण सागर आपके पूछ लेगा तो ये कहाँ हो जाएंगे, आपके उधम सिंह नगर में हो जाएंगे। वहीं अगर पूछेगा अल्मोड़ा का तड़ाक ताल पूछेगा तो तड़ाक ताल कहाँ पे है, तड़ाक ताल आपका राइट आंसर हो जाएगा, अल्मोड़ा में है। ठीक है, तो ये उत्तराखंड के मानचित्र के अनुसार उत्तराखंड के जितने प्रमुख क्या हैं, झील एवं ताल हैं, उनके बारे में परिचर्चा की है। इंपोर्टेंट वाली स्लाइड होगी चमोली की, रूपकुंड, हेमकुंड, होमकुंड, सतुपन ताल, वेणीताल, लिंगाताल, सुखताल, विष्णुताल और विरही ताल, ये सभी है आपके चमोली उस जनपद में पढ़ते हैं। तो पूरा सेशन आपके लिए क्या है, इंपोर्टेंट है, हर स्लाइड आपके लिए 1 से 2 नंबर का है। ठीक है, क्या क्या जाना हमने उत्तराखंड का, सबसे पहले हमने क्या जाना, क्षेत्रफल जाना। ठीक है, कि कितना क्षेत्रफल है, उत्तराखंड को कितने मंडल में विभाजित किया है, 2 मंडल में विभाजित किया है। ठीक है, प्राचीन नगर पौराणिक दृष्टि से बोलूँ तो क्या बोला मैंने कि एक था आपका केदारखंड, एक था आपका मानसखंड। ठीक है, अगर आज की दृष्टि से बोलूँ मैं आपको, एक था आपका गढ़वाल मंडल है, मतलब था नहीं, अभी तो है, एक है आपका गढ़वाल मंडल, एक है आपका क्या है, मानसखंड है। ठीक है, मानसखंड को हम अभी क्या बोलते हैं, कुमाऊं मंडल बोलते हैं। कुमाऊं मंडल में कितने जिले बताए, 6 जिले बताए, और गढ़वाल मंडल में कितने जिले बताए, 7 जिले बताए। ठीक है, फिर यहाँ के मैंने आपको बताया आपके जो प्रमुख ग्लेशियर हैं उत्तराखंड के। ठीक है, मैंने प्रमुख ग्लेशियर, ठीक है, चंपा चमोली से भागी बमक कर कहाँ गई, देहरादून गई। ठीक है, हीरा मिन्ना पर काली रात में, ये आपके लिए ट्रिक थे याद करने के। यहाँ के दर्रे मैंने आपको बताए, यहाँ के राष्ट्रीय उद्यान मैंने आपको बताए, यहाँ के वन्यजीव अभ्यारण्य मैंने आपको बता दिए। ठीक है, यहाँ का वन क्षेत्र कितना है, यहाँ के धार्मिक स्थल मैंने आपको बता दिए, यहाँ के प्रमुख पौराणिक स्थल मैंने आपको बता दिए, यहाँ के जो प्रमुख क्या है संस्थान है वो मैंने आपको बता दिए। ठीक है, उसी के साथ यहाँ की जो प्रमुख खनिज क्या है संपदा है उसके बारे में मैंने परिचर्चा कर ली। यहाँ के जो प्रमुख बांध है उसके बारे में बताया, और उन बांधों पे कौन कौन से विद्युत परियोजना चल रही है वो मैंने आपको बताया। एक आपके लिए जमराड़ी बांध शायद स्किप हो गया था, तो जमराड़ी बांध कहाँ पे है, जमराड़ी बांध कौन सी नदी पे है, आप मुझे आंसर में बताएंगे, शायद ये मैप से स्किप हो गया था। तो ये सारे आपके लिए, ये पूरा सेशन ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 5 से 10 नंबर का तो इंपॉर्टेंट है ये सेशन, पूरा सेशन आप देख लो अच्छे से, मैप को अपने मस्तिष्क में मैप का स्कीमा बना लो और देख लो, तो 5 से 6 नंबर कहीं नहीं गए आपकी। ठीक है, 5 से 6 नंबर कहीं भागे नहीं, बस सफलता आपके हाथ में है। ठीक है, देखो एक दिन में तो आप सफलता हासिल नहीं कर सकते हो, दिन प्रतिदिन क्या होती है, थोड़ी थोड़ी बदलाव होता है, थोड़ी थोड़ी बदलाव होता है। ठीक है, सक्सेस क्या होती है, हर एक कदम पे मिलती है, एक कदम चढ़ोगे एक कदम गिरोगे। ठीक है, एक कदम चढ़ोगे एक कदम गिरोगे, फिर एक कदम चढ़ोगे 4 कदम उठोगे। तो सफलता क्या है, धीरे धीरे है, इसलिए प्रैक्टिस से आएंगे, कनेक्ट करते हुए आएंगे। मैप से तो अगर मानचित्र का अब आपने मस्तिष्क में आपने निर्माण कर लिया ना, तो आपके क्या 50 क्वेश्चन सीधे ही बन जाते हैं। ठीक है, जो सीमावर्ती जिले राज्यों से मिलते हैं वो तो आपको मैप से ही बनेंगे। ठीक है, इसलिए आप उत्तराखंड का मैप और भारत के मैप को बनाने की प्रैक्टिस कर लीजिए कि कहाँ पे कौन सा राज्य है, ये देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट होता है। थैंक यू सो मच।